ये बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे हैं जी। और वो कुछ ढंग से बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन जितना भी वो बता पाएँ उससे एक बात तो स्पष्ट है कि तीनों की बच्चे जो हैं वो दो बच्चे एक साथ और एक बच्चा अलग बंधे हुए मिले और उनके हाथ पैर बंधे थे, जो यहाँ लोगों ने बताया है उसके हिसाब से। और जिस सर्कमस्टांसिस में पाए गए वो कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नहीं है और उनको मतलब ये समझ लीजिए कि उनको मल भी निकल गया। तो ये केसेस एज एन एडवोकेट अगर मैं देखूं तो वो स्ट्रेंगुलेशन के केसेस में इस तरह की घटनाएं होती हैं और यहाँ पुलिस का ऐसा लगता है जैसे कुछ ज़्यादा ही दबाव उनके ऊपर नज़र आ रहा है। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। योगी जी कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। एक के बाद एक लगातार घटनाएं घट रही हैं, ख़ास तौर पे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर। और तो और कई बार तो पुलिस के थाने में घुसकर पुलिस वालों पे भी हमला करते हुए इस तरह की वीडियोस देखने में आ रही हैं। तो आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से विफल है और मैं मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच होनी चाहिए, परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के उनको सज़ा दी जानी चाहिए। और अगर बच्ची जो तीसरी बच्ची उसकी जान को बचाने के लिए अगर पर्याप्त इलाज की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था अगर नहीं है तो उसको दिल्ली तुरंत एयरलिफ्ट करके भेजें। हम दिल्ली की सरकार उसका पूरा खर्चा उठाने के लिए, पूरे इलाज की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। और जो यहाँ देखने में आ रहा है डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा है, हेल्थ एजुकेशन का बुरा हाल है। मतलब जितने वायदे करके ये सरकार आई थी, चाहे दिल्ली में हो, केंद्र में या फिर यूपी में हो, मतलब ये लोग केवल भाषण देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ना तो बेटी को बचा पा रहे हैं और महंगी शिक्षा इतनी कर दी है कि बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो पीड़िता जीवित है सर, उसकी क्या स्थिति है? परिवार उसी स्थिति को ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं, कोई सच सामने नहीं आ पा रहा है। मैं समझता हूँ कि हम भी अपनी एक टीम भेजेंगे, जिस हॉस्पिटल का इन्होंने नाम बताया है कानपुर के, हम अपने लेवल पे भी पता लगाएंगे कि उसकी स्थिति क्या है। लेकिन अगर उसकी स्थिति यहाँ नहीं संभल पा रही है तो हम ये ज़रूर मांग करते हैं कि आप एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजिए, दिल्ली की सरकार पूरा खर्च उठाएगी और अच्छे से अच्छा इलाज उपलब्ध करा के कोशिश करेगी कि कम से कम उस बच्ची की जान बचे, ताकि कम से कम सच्चाई तो सामने आए, वो बच्ची तो बता पाएगी कि किसने किया, क्या किया है। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमने कल उनका इंटरव्यू चलाया, वो कह रही है कि उनको नहीं मालूम उनकी बच्ची जिंदा है, क्या हालत है, वो मिलने भी नहीं दे रहे। नहीं, दबाव तो साफ नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं, चूँकि जिस तरह की घटना एक के बाद एक घटी हैं उससे उत्तर प्रदेश की जो छवि खराब हुई है, वो सरकार अपनी छवि बचाने के लिए हो सकता है पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बना रही हो। लेकिन सच सामने आना चाहिए। ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में बच्ची नहीं पाई गई है, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस में पाई गई है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।